मगर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह अभी आ रहा है, तो ये सब जो ये जो सब अभी आगे जाके जो खोज हो रही है, प्रोग्रेस प्रोग्रेस हो रहा है साइंस में, ये सब रुक जाएगा फिर? दिस इज नॉट ए प्रोग्रेस, दिस इज डिस्ट्रक्शन। राइट, हाँ। एंड दिस डिस्ट्रक्शन इज गोइंग इन सच ए फास्ट फेज कि इसको रोकने की जरूरत पड़ी है। इसीलिए युग परिवर्तन हो रहा है। हम्म, ये सिंगुलैरिटी इज नॉट फार अवे। ह्यूमन जो हम सब सुन रहे हैं, हम सब सोचते हैं कि अभी शुरुआत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वेयर एज ये इस हद तक आगे बढ़ चुकी है, अगर इसी स्पीड से सिर्फ 1 या 2 साल तक ये बढ़ती रही, देन दे डोंट नीड द ह्यूमन बीइंग। राइट, हाँ। यही रिस्क है ह्यूमैनिटी पे। और ये रिस्क इतना बड़ा है कि ह्यूमन अपनी सारा डिवाइन पोटेंशियल खो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गुलाम बन जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग हाथों में है। इसको स्टॉप करने के लिए ये प्रोसेस हो रहे हैं। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, डिस्ट्रक्शन है। इस हद तक डिस्ट्रक्शन है, अगर आप लोग जानना चाहते हो, जापान की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है कि बाई 2050 हम कॉन्शियसनेस को एक्सट्रैक्ट करके किसी भी अवतार में डाल सकते हैं। एंड व्हेन दे से कि हम 2050 में कर सकते हैं, इट मीन्स कि वो कर चुके हैं। हम्म। राइट। इट इज ऑल सीक्रेट्स हैं। बिहाइंड द सीक्रेट्स बहुत गहरे एजेंडा का पे काम चल रहा है। इसको स्टॉप करने के लिए, सिंगुलैरिटी को स्टॉप करने के लिए हम धरती पे हैं। ये पर्पस है, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं रोक पाए तो कभी नहीं रोक पाएंगे। धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें मैं सर, अभी जो आपने बताया अभी ह्यूमन पॉपुलेशन को लेके, तो बहुत सारे जगह पे मैं सुनी हूँ 70-30 का जो रेशियो बता रहे हैं। और फिर सर ये भी है कि अभी जो दुनिया की आबादी 8 अरब बताई जा रही है, तो वो भी एक्चुअल अगर फिजिकली काउंट किया जाए तो वो एक्चुअल है नहीं। ये मेरी नॉलेज में आई है। सर इसका क्या, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि ये जगत एक एक वर्चुअल वर्ल्ड है। एक वर्चुअल संसार, एक सपना है। इस सपने में किसी को नहीं पता 8 खरब है। सपने में सबको ये पता लग, बस एक अगर विचार डाल दिया गया कि ओवर पॉपुलेटेड है, तो हम मानते हैं ओवर पॉपुलेटेड है। इसको घटाने का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने वाले कहते हैं कि ओवर पॉपुलेटेड। हम शहरों में जो रहते हैं उनको बहुत ओवर पॉपुलेटेड लगती है ना। दिल्ली में, बॉम्बे में, जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको लगता है कि बिल्कुल जगह नहीं है। इस में बहुत सारा पोर्शन जो ऐसा है जिसको सो कॉल्ड एनपीसी है, जो भीड़ है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड भीड़ है, जो हमारी बैटरी है, जो हमारी एनर्जीज को सक करती है। इसकी वजह से है, ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। और इस ओवर पॉपुलेशन को इसलिए किया गया है, इस समय 2024 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में बैठ के सारे ओवर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डीपॉपुलेट करने का एजेंडा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ह्यूमन के ऊपर जो ट्रांस ह्यूमनिज्म करना चाहते हैं, उसको इन्वायरमेंट के कंट्रोल के नाम पे करना चाहते हैं। गाय डकार करती है तो उससे ओजोन लेयर खराब हो रही है, सारी गाय काटो, कीड़े वाला खाना दो, इनको खाने की वो रिक्वायरमेंट बंद करो। ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए ये परिस्थितियां, जो भयावह परिस्थितियां बन रही हैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में, बस इसके ज़्यादा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस धरती में अबेंडेंस है। यूनिवर्स का स्वभाव है अबेंडेंस। अनंत ब्रह्मांड है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियली क्रिएटेड गरीबी, आर्टिफिशियली क्रिएटेड ओवर पॉपुलेशन मुंह से हट रही है। एक सर दूसरी चीज, मतलब सामने आप प्रवीण भाटिया हैं, आप मेरे कौन लगते हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी एक आत्मीय संबंध जब से हम लोग जुड़े हैं तो लग रहा है कि है। तो ये तो एक तरह की ये संबंध हुई। और सर एक मेरा वर्ldly लाइफ जो होता है लोगों की, उसमें कुछ संबंध होते हैं जो मतलब बहुत सारे तो नहीं, सारे स्मूथ चलते हैं, लेकिन एक दो संबंध होते हैं जिनको आपने बताया था कि कॉर्ड कटिंग। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये रहता है कि मुझे मतलब वो एक दो पर्सन भी जो है, तो उससे मुझे मतलब कॉर्ड कटिंग की जरूरत ही क्यों पड़े। वो एक जो नॉक बन जाती है वो जरूरत ही क्यों पड़े। मैं मतलब जो आत्मीय संबंध मैं और आपके और मेरे बीच जो महसूस करना, मैं सबके लिए क्यों नहीं महसूस करते। तो मेरा ये इंटेंशन काम करेगा। बिल्कुल काम करेगा। आने वाले समय में ऐसा ही होगा, लेकिन तब तक का जो फेस है उसमें चल रहे हैं। हमारे ऊपर 100% काम नहीं हुआ। जो नई डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी है, इसमें 100% काम पे तो अभी कोई नहीं कर पाया। और जो यहाँ पे है, धीरे धीरे बढ़ रही है। वननेस फील होती है, जो सुंदरता दिखती है दूसरों में, वो अपना ही प्रतिकरण है, ये पता लगता है। लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा काम रह गया है, वही ट्रिगर है हमारा। आपका ट्रिगर वो पर्सन है, उस एस्पेक्ट पे आपको काम करना है।
जो कुछ भी आपको ट्रिगर कर रहा है, हर एक को जिसको जो कुछ भी ट्रिगर कर रहा है उस एस्पेक्ट पे अभी काम करना बाकी है। लाइट और डार्क दोनों हमारे अंदर हैं। ये डार्क बस जब तक ये पूरी तरह नहीं है वहां पे पूरी तरह लाइट ने जाना है। इस प्रोसेस के लिए काम चल रहा है। अच्छा सर, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट जो है वो भी मतलब मेरा हिस्सा है, इस जैसे वजह से वो ट्रिगर कर रहा है। बिल्कुल ऐसी जैसे आपने जो सुंदरता कही, वो सुंदरता भी आपका हिस्सा है। जो आप एक्सपीरियंस करते हो जगत में सुंदरता, वो आप हो, और जो ट्रिगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो भी आप हो। इस पे काम करना है। इस पे बहुत अच्छा मेडिटेशन इसुमी जी ने करवाया है। मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, आने वाले समय पे मैं ग्रुप में डालूंगा। सारे रिफ्लेक्टर 1 साल के अंदर बदल जाएंगे। सर वो चाहिए हम लोग को। वो सबको चाहिए। मैंने भी बहुत मन से किया है उसको, वही जल्दी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। एक सर मैं मतलब ये क्रिया योग को लेके है, तो सर कुछ कुछ चीजें हैं जो मतलब क्लियर नहीं हो पाई, तो मैं चाहूंगी कि उस पर क्रिया जो। टेक्निक में, यस यस क्रिया सर, टेक्निक में कोई क्रिया का ग्रुप है, हमारे ग्रुप में बना हुआ है। उसमें मैं हर 2-3 महीने बाद एक बार लाइव करता हूँ। प्रैक्टिकल टिप भी होती हैं, डिस्कशन भी होता है, और जो बात समझ में नहीं आई उसको डिस्कशन बहुत डिटेल में करते हैं। सर यहाँ पे प्राणायाम, जो क्रिया प्राणायाम को लेकर कुछ पूछ सकती हूँ? क्रिया प्राणायाम क्योंकि कॉन्फिडेंशियल टेक्निक है, सिर्फ इनिशिएटेड लोगों को बताते हैं, इसलिए यहाँ पे पूछना जी वैलिड नहीं है। जी, थैंक्स। बोलिए। नमस्ते सर, प्रवीण सर। आज आपसे नमस्ते। बात करने का मौका मिला, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। काफी टाइम से आपको सुन रही हूँ और ग्रुप में भी हूँ। इवेंट से रिलेटेड ही ये टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा इसी के बारे में पूछना चाह रही थी। जैसा कि आपने पहले के वीडियोस में मैंने सुना है, आपने बताया भी था कि इस ये अनस्टॉपेबल है और ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये तो होना ही होना है, निश्चित है ये, है ना सर? तो हम केवल उसे स्मूथ कर सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस से, यही है ना सर? और बस ये चीज है। और दूसरा में जैसा आपने अभी कुछ दिन पहले में बताया चीज है, वो भी थोड़ा सा पहले की कुछ हम सेविंग कर सकते हैं चांदी के छोटे सिक्कों के रूप में अपनी मतलब सेफ्टी के लिए। अदरवाइज बाकी जो है हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या अभी भी वही संभावनाएं हैं? और आगे हमें जैसे हम जो कुछ सेविंग्स हैं हमारी या कुछ ऐसी हैं चीजें, तो वो मतलब उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, एक तो ये जानना मैं चाहूंगी, फिर उसके बाद दूसरा पूछती हूँ। सही बता पहले रहे समय में आज से 1-2 साल पहले धरती पे डर की सेकंड लेयर फैलाने के लिए फाइनेंशियल क्रैश, साइबर अटैक की एक डार्क एजेंडा का हिस्सा था। उस टाइमलाइन में वो दिखाई देता था, लोग महसूस कर सकते थे कि आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं। तब लोगों को सलाह दी जाती थी अगर ऐसा फाइनेंशियल क्रैश हो तो बैंक फेल होने लगें तो अपनी सेविंग को वो थोड़ा सा चांदी के छोटे सिक्कों में कर सकते हैं। अब की जो टाइमलाइन है उसमें ये क्रैश नहीं क्लियरली दिखाई दे रहे। ऐसा लगता है कि ये रिस्क खत्म हो गया है। फिर भी जो महाभारत है, महाभारत को ये तो पता है कि महाभारत जीती जाएगी, लेकिन अभिमन्यु मारा जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। इस जी जी। महाभारत में क्या युद्ध की जो घटना है वो इसी तरह युद्ध होता है, क्योंकि युद्ध में एग्जैक्ट रिजल्ट तो पता है कि महाभारत जीती जाएगी, डिवाइन जीतेगी, लेकिन उसके बीच के जो प्रोसेस हैं उसमें फाइनेंशियल क्रैश अब इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि अच्छा ऊपर जो टॉप हैं वो हट चुके हैं। जी जी। कौन थे सर टॉप में, मतलब? वो इनविजिबल फोर्स है, उसको कभी भी आप नहीं जान सकते। आप ये कह सकते हो कि वो कंट्रोलिंग फोर्स थी जो अब तक इसको इम्प्लीमेंट करती थी, जो ट्रांस ह्यूमनिज्म इम्प्लीमेंट धरती पे करना चाहती थी। ये वही अच्छा। फोर्स है जिसने बीमारी बनाई और हमारे शरीर जी में जी। वो चीज डालने की कोशिश की कि हमारा डीएनए एक्टिवेशन रुक सके। जी वही है, तो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। हम जिनको देखते हैं हम सोचते हैं बिल गेट है या ये पॉलिटिकल है, वो हाँ उन सब के काफी ऊपर हैं। इनको भी पूरी तरह नहीं पता होता कि ये क्यों उनके आदेश मान रहे हैं। जी। तो सर ये जैसे इवेंट होगा तो इसमें तो काफी चीजें, मतलब जैसे अगर बैंकिंग सिस्टम इस तरह से नहीं खत्म होगा तो उस तरह से खत्म हो जाएगा। यस। अगर मतलब हम लोग कभी भी, फाइनेंशियल। हाँ, हम लोगों ने कभी बैंकिंग सिस्टम से डरे नहीं, क्योंकि एनी वेज को खत्म होना है। एक ऐसा सिस्टम जो हायरार्कीज बनाता है, 1% लोग 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और समाज में गरीबी और अमीरी का सिस्टम है। ये सिस्टम एनी वे जाना है, सबने बराबर होना है। जी तो तो मतलब चाहे जो वो हटाएं चाहे हम हटाएं, दोनों नहीं हटाना है। हाँ, तो मतलब इवेंट और पोल शिफ्टिंग या इसके बाद तो काफी डिस्ट्रक्शन की उम्मीद है ना? तो कि जिसके अंदर जिन इंडिविजुअल्स के जैसे मनी है, उनकी सेविंग्स है, उनकी बचत है, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, ये सारी जिसे हम अपना एसेट मानते हैं, सो कॉल्ड एसेट्स,
वो सारी चीजें तो जैसे इवेंट का टॉपिक है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, इवेंट एंड पोल शिफ्ट। उसके बाद तो सर ये जैसे 1-2 साल के अंदर जैसे आपने बताया था कि 25 से 27 का बीच का क्रूशियल भी है ये टाइम, और इसके अंदर कभी भी हो सकता है। आपके और वैसे और वीडियोस में भी ये सारी चीजें लोग कहते हैं, और कई धर्म गुरु भी कहते रहे, कई लोग मतलब कहते ही रहे ये चीजें कि हाँ इस टाइप से युग परिवर्तन भी होना है, चीजें बदलनी है। तो ये तो मेंटली प्रिपेयर तो है कि हाँ ये है, लेकिन ये चीजें होंगी ना, भले ही स्मूथ हो पर होंगी उसके अंदर काफी चीजें। लोग भी कम होना, चाहे वो एनपीसी हम उन्हें कह लें, पर डीपॉपुलेशन तो हुआ ही हुआ ना एक तरीके से सब। जब आप फाइनेंशियल सिस्टम को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह जी। देखते हो तो डिस्ट्रक्शन है। अगर आप इसको पुरानी बिल्डिंग गिर के नई बिल्डिंग एक महल बन रहा है झोपड़ी हट के, ऐसा देखना चाहो तो ये उसका हिस्सा है, शब्दों का खेल है खाली। यस, अगर आप ये देखो कि डिस्ट्रक्शन है तो फर्स्ट फेज में डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो डिसअपियर जो भी डिसफंक्शनल है उसको हटना पड़ेगा, और ये डिसफंक्शनल है। और लोग सर नहीं, लोग लोग तो जैसे। सारे ह्यूमन बीइंग हैं, सबके अंदर है हाँ। वो, अभी किसी भी फेस में हो कॉन्शियसनेस के लेवल में, सबके सारे शिफ्ट करेंगे सबके सब। कुछ मतलब इस शरीर से और कुछ नेक्स्ट बर्थ में। एग्जैक्टली exactly। और बस शरीर तो हम कितने बार छोड़ चुके हैं, कोई पहली बार थोड़ी है। हाँ वो तो है बस इसीलिए इतनी बड़ी तो बात नहीं है। थैंक यू मैम, मतलब थैंक ये यू। 2 साल सर है ना क्रूशियल, मतलब बस मैं यही जानना चाह रही थी। यस, ये चैलेंजिंग ईयर है उन लोगों के लिए जो कम तैयारी कर पा रहे हैं, और जो तैयारी कर पा रहे हैं उनके लिए ये वरदान है। वो ब्लिस का अनुभव करेंगे। पिछले इस जनवरी से लेकर आज तक आप अपने आसपास के लोगों से देखो, जैसे अभी चांदनी जी पहले कह रही थी, इससे पहले मैं मुस्कान जी जैन जी के सेशन में था, कितने सारे लोग ब्लिस का अनुभव कर रहे हैं। जो हमारे अंदर है वो सरफेस पे आ रहा है, अगर अंदर ब्लिस है तो वो भी सरफेस पे आ रही है, ये एक्सपीरियंस करेंगे।